इसमें क्या है, जो समुद्र हैं, जितने छोटे मोटे समुद्र बीच में आ गए, उन पर लगे हुए जितने भी देश हैं, उन देशों के आसपास की स्थिति आप उसमें देख लोगे, कौन सा समुद्र किन किन देशों को स्पर्श करता हुआ है। यह है पूरे वर्ल्ड का मैप। इसमें पहला लिखेंगे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है ये, मतलब जो भूमि के मध्य में आएगा वो है भूमध्य सागर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है आपको भूमध्य सागर, इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। आसपास लगे हुए देश देख लें पहले आप ध्यान से, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। वेटिकन सिटी दिख रहा है, ग्रीस दिख रहा है, ट्यूनीशिया है, माल्टा, इजराइल, लीबिया, यहाँ देखें आप, तुर्की, ग्रीस, ऐसे 5-6 देश आपको याद होना चाहिए जो लगे हुए हैं। ऐसा पूछते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा देश इसे स्पर्श नहीं करता है, या सब तक पूछ लें इन 4 में से कौन सा देश स्पर्श करता है। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 2 या 4 नाम तो होंगे। तो लिखें, पहला है मोरक्को। मोरक्को, हाँ भूमध्य सागर में। इसके 2 कॉलम में लिखना है, पहले में सागर, दूसरे में दिख रहा है आप, यह है मोरक्को, दिख रहा है, हाँ जी। नेक्स्ट नाम इसी में कॉमा लगा के लिख देना, देश के पास, देश कम से कम 4-5 लिखना है और समुद्र एक ही रहेगा। अल्जीरिया, अल्जीरिया इसी के पास दिख रहा है कहीं आपको, अल्जीरिया देखो ये है येलो कलर में। नहीं, अब महाद्वीप कौन सा है वो आप थोड़ा सा यहाँ देख के समझ लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा इसके ठीक ऊपर, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इससे बहुत दूर है, भूमध्य सागर से ये थोड़ा सा दूरी पर दिख रहा है आपको। तो अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर है ये, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग है पूरा लगा हुआ। कौमा एक और देश है लीबिया, इसी में लीबिया, लीबिया दिख रहा है आपको, ये लीबिया ग्रीन कलर में। फिर है इजराइल, इजराइल दिख रहा है, ये है इजराइल पिंक कलर में। भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं ये मुख्य, इजराइल कौमा मिस्र, इसे कहते हैं इजिप्ट, मिस्र ये है इजिप्ट यहाँ पे। लेबनान, लेबनान दिख रहा है कहीं पे, लेबनान कंट्री, इजराइल, सीरिया, इन्हीं के आसपास होना चाहिए लेबनान को। ये वाली तो नहीं सर, ये पॉइंट नंबर, हाँ ये नंबर वाले पे है, यह नंबर वाले पे देख लेते हैं, इसमें है कहीं लेबनान, 17 पर लेबनान, ठीक है। अब इसको यहाँ देख लो 17 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, सीरिया के पास, ये होगा लेबनान, छोटा सा देश है। अगला है समुद्र का नाम लिखें, कैस्पियन सागर, समुद्र का नाम है कैस्पियन सागर। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कैस्पियन सागर कहाँ दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको कैस्पियन सी, रूस पे इसका नाम लिख दिया, ये यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा कैस्पियन सागर का है। इसके आसपास के देश आप देख लो, समझ लें। मैप सबके पास होना चाहिए, मैप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, घर पे भी ऐसा मैप लगा होना चाहिए आपके पास, मतलब ऐसा नहीं बनेगा पेपर का। तो इसमें लिख लें कैस्पियन सागर में रूस, तो ये लगा हुआ है रशिया, रूस कौमा अजरबैजान, अजरबैजान ये लिखा है, दिख रहा है अजरबैजान। एक और है अजरबैजान के बाद ईरान, ईरान, कैस्पियन सागर में लगा हुआ देश, दिख रहा है यह ईरान। नेक्स्ट है इसी में ईरान के बाद लिखेंगे तुर्कमेनिस्तान, ये दिख रहा है तुर्कमेनिस्तान, भूमध्य कैस्पियन सागर से लगा हुआ, हो गया कौमा। ये देखो ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कहते हैं कजाकिस्तान। ये कौन सा हो गया, ये हो गया
कैस्पियन सागर। ठीक है, इसके बाद लिख लें अगला समुद्र, ये है नाम, अरल सागर। अरल सागर, ये दिख रहा है पूरा अरल सागर। इसमें नाम लिख लें कजाकिस्तान, एक तो यही आएगा कजाकिस्तान, कोमा उज्बेकिस्तान, ये दिख रहा है उज्बेकिस्तान। और कौन सा समुद्र दिख रहा है इसमें? दो ही दिख रहा है, वैसे पोर्शन तो इसका भी टच होता है लेकिन वो उसमें विवादित है। तुर्कमेनिस्तान भी आता है इसमें, तुर्कमेनिस्तान ये वाला। खैर दो छोड़ दो, दो बहुत हैं जो क्लियर है, वो लिख लो आप। नेक्स्ट नाम लिख लें काला सागर, ये दिख रहा है ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर में कौन कौन से देश स्पर्श करने वाले हैं इसके बीच में, या ये किन देशों को स्पर्श करता है? इसमें पहला नाम है काला सागर में बुल्गारिया, दिख रहा है बुल्गारिया, तो यही लिखा हुआ है बुल्गारिया, कोमा तुर्की। नाम देखते जाए आप, नाम दिख रहा है आपको? टर्की, तुर्की की ब्लैक सागर ये है। फिर इसके बाद लिखना इसमें रोमानिया, रोमानिया है इसमें, ये दिख रहा है बिल्कुल रोमानिया, कोमा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन रूस से लगा हुआ है, देखो ये है यूक्रेन, ये भी लगा हुआ है सी से, ब्लैक सी से लगा हुआ है, ये इतना पोर्शन। समुद्र मतलब जो छोटे भाग हैं, और महासागर मतलब जहाँ